हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं लाइट के ऊपर। लाइट आपका पहला चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले है ना पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट आपका क्या होता है। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश व्हाट इज प्रकाश। प्रकाश के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं भाई, बोलो, देख सकते हैं। वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके प्रकाश के गुण के बारे में बात करें, प्रकाश के किसके बारे में बात करें, गुण के बारे में। गुण क्या होता है इनका, तो देखिए इनका जो गुण होता है ये सीधी रेखा में चलती हैं। किस में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। आप हमारे साथ बोलते रहा करिए, सीधी रेखा में चलती हैं। क्यों चलती हैं, क्योंकि ये तरंग होती हैं। क्या होती हैं, तरंग होती हैं। कौन सी तरंग होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। कौन सी तरंग होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब भाई देखिए ये दिखती कैसी हैं, तो देखिए कुछ ये इस तरह से दिखती हैं, ऐसे चलती हैं। ठीक है, इसको एक मिनट मैं इसको हटा दूं। देखो कुछ ये इस तरह से चलती हैं। ठीक है, इनके जो चलने की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके चलने की दिशा ये होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये इनके चलने की दिशा हो गई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि तीन के तीनों आपस में कैसे होंगे, लंबवत होंगे। कैसे होंगे, लंबवत दिशा में होंगे। किस दिशा में होंगे, बोलो, लंबवत दिशा में होंगे। ये ऐसे ऐसे होगा तो आपका ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसे होगा और इनके चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इनका जो चाल होता है, इनका क्या होता है, चाल। ठीक है, जो चाल होता है कितना होता है जानते हैं आप, स्पीड। ठीक है, वेग कितनी स्पीड से चलती हैं, अरे नहीं याद है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये और क्या कर सकती हैं, चुंबकीय गुण तो हो गया भाई। ठीक है, सीधी रेखा में देखो पहला गुण क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि एक तरंग होती है। क्या होती है, तरंग होती है। अब तरंग है तो कौन सी वाली तरंग है, बोलो, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसका रफ्तार कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है, वायु में। वायु में लगभग में माना जाता है, वायु या निर्वात में माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो चाल होता है इतना हो गया। अब इसके बाद ये और कौन से गुण शो कर सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। कौन सा गुण, परावर्तन गुण शो कर सकते हैं। ठीक है, अपवर्तन शो कर सकते हैं, अपवर्तन। ठीक है, प्रकीर्णन हो सकता है, प्रकीर्णन। ठीक है, बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने मेन लिखे हैं। पहले हम परावर्तन के बारे में बात करेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर है ना आज हम रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, तो आपका बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। हम जानते हैं जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी एक चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, पॉलिश। ठीक है, क्या होना चाहिए, बोलो, पॉलिश होना चाहिए। ठीक है, एक अवलंब ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक हम प्रकाश किरण को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, प्रकाश किरण को लेके आते हैं। ये ऐसे पड़ा यहाँ पर, और जब आता है ये प्रकाश किरण, ठीक है, आता है तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, कौन सा किरण, बोलो, आपतित किरण, है ना। कितना कोण बना है, आई, आया है ये ऐसे। कैसे आया, ऐसे, जैसे तुम्हें दिख रहा है। और जैसे ये परावर्तित होता है ना, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है,
परावर्तित हो जाता है। ये यहाँ से ऐसे गया, चमका कि नहीं चमका, बोलो आपको चमका, ठीक है। तो चमका तो फिर देखो ये ऐसे परावर्तित हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, ठीक है, तो यह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है, उसी माध्यम में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम समझते हैं। देखिए ये आपतित को किरण है और ये जो तल से लाइन बनाया गया है ना, ये अभिलंब लाइन है। कौन सी लाइन है, अभिलंब। आज के बाद याद रखना, तल से लंबवत जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो किरण है ये आपका परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित, ठीक है, किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझते हैं परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया आपका। अब आगे देखिए इनका रूल, पहला रूल क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि सर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक तल में, ये कौन सा तल होता है, परावर्तक, परावर्तक, परावर्तक तल, ठीक है। कौन सा तल है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल में, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपतित, आपतित, ठीक है, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब रेखा, ठीक है, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही कहाँ पर होते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। ये प्रथम नियम था आपका। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब रेखा तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर लिखा है तो गलत है, ध्यान रखना। एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखिए क्या पता आप किसी दिन ऐसे भी लाइट डाल दो, लाइट ऐसे जा रही हो, ऐसे लाइट निकल जाए, अभिलंब यहाँ पे रह जाए। क्या एक ही तल में एक ही बिंदु पर हैं, नहीं, एक तल में तो हैं, ये सब तल तो यही है आपका, लेकिन क्या तल में एक ही बिंदु पर हैं, क्या ये आपका परावर्तन शो कर सकता है, नहीं ना। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि परावर्तक तल में एक ही बिंदु पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, परावर्तक तल में एक ही बिंदु पर होना चाहिए। अगर बात समझ में आई हो तो आप थोड़ा मुस्कुरा दो, ठीक है। अच्छा इतनी आ गई, तो आगे भी समझ लेते हैं भाई क्या है। दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है कि सर ये आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई और कोण आर कैसे होते हैं, बोलो, बराबर होते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये तो बात रही कहानी भाई, ये आपके एग्जाम में आपके स्कूल वाला टीचर पूछ सकता है ना, एग्जाम वाला कभी नहीं पूछेगा आपसे, उसे पता है कि आपको आती है ये सब, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना किस पर, याद है आपको, हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं दर्पण पर। किस पर बात करेंगे, दर्पण। या एक या तो आपको ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो समझने के लिए, समझना भी तो ज़रूरी है भाई। मान लीजिए आया ये कितने कोण पर, 30 डिग्री पर आया। कितने पर आया, बोलो आप, 30 डिग्री पर आया। इसको थोड़ा बढ़िया से प्यार से बना दूँ मैं, ठीक है। कितने पर आया, 30 डिग्री पर आया, ठीक है। अब फिर ये गया ऐसे 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना वो कितना बना पता है आपको, देखो ये कोण आपका 30 डिग्री है, आपको बताना ये कोण कितना होगा। परावर्तित कोण, अरे यार ये कोण आपको ज्ञात नहीं है, ये कोण आपको ज्ञात करना, आर बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका आई है और परावर्तन नियम से आई बराबर क्या होता है, आर होता है। अगर ये 30 है, टोटल 90 होता है, तो ये आपका आई 60 होगा, यानी कि 90 माइनस 30 कर दो, यही कोण आई के बराबर होगा। तो कोण आई बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है।
चलिए एक और आप बताइए, मान लीजिए ऐसे एक दीवार है, ठीक है, दीवार को थोड़ा प्यार से बना लेते हैं यार, ठीक है। दीवार देखिए, दीवार हम कैसे बनाने वाले हैं, चमका कि नहीं चमका आपको, ये एक दीवार हो गया, ठीक है भाई साहब, देखो। और पीछे से हम इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब जब लाइट यहाँ पर आकर के पड़ती है, और लाइट को पड़ने दो इस पर, एक लाइट ऐसे पड़ी तो ये लाइट ऐसे परावर्तित होकर के ये यूँ आई, फिर यूँ ऐसे ये चली गई लाइट, ठीक है। अब गई तो कैसे गई, इसको देखो, ऐसे लाइट आया आपका और ये ऐसे चला गया। अब आपसे कह रहा है कि सर ये कोण आपका है ना, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री था, तो आपको है ना ये इसका विलंब है, ये वाला कोण बताना है, आर कितना होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर रुक जाओ, मैं बहुत ही आराम से एक दिमाग लगाता हूँ। कौन सा दिमाग, देखो ये लगाया अपना घटिया सा दिमाग और इसका आंसर आ गया। कैसे, देखिए ये 60 है ना, तो ये दिमाग लगाया टोटल 90 होगा, तो ये 30, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30, ड्यू टू एंगल ऑफ आई ये है, और ये एंगल ऑफ क्या है, आर है इसके लिए, ठीक है। ये 30 है तो ये आपका 60, ये आपका 90 दिख ही रहा है, तो ये आपका कितना हो गया 30, ये 30 तो ये 60, तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, आर, तो आर बराबर कितना आ गया 60। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। शायद आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट। देखो यार, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण आओ समझते हैं क्या होता है। देखिए गोला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गोला, क्या बनाएंगे, गोला, ठीक है। देखो हमारा गोला, देखो ये गोला बन गया, ठीक है। अब इस गोले को है ना, इसके पास अपना खुद का एक क्या होगा, त्रिज्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, बोलो, आर होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर है, और हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे पीछे की तरफ से ना पॉलिश करना चालू कर देते हैं। पॉलिश किधर से करना है, इधर से करना है, ठीक है। चमका कि नहीं चमका आपको, अरे यार बोला करो ना, जहाँ पर बैठो वहीं पर यस सर यस सर यस सर चिल्लाया करो, ठीक है। ऐसे लगे कि तुम्हारे घर वाले समझ जाएं पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो फिर समझेंगे कुछ और कर रहा है मोबाइल में, ठीक है। तो अच्छा, ये आपका आर हो गया, त्रिज्या हो गया, ये इसका क्या है, केंद्र है यार, ये सी है, और ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो हम इसको किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया, तो देखिए यार हमने क्या किया है, इसको कट किया है, क्या किया है, कट। कैसे कट किया, ऐसे कुछ देखा, ऐसे मैंने कट किया इसे। अब कट किया तो अब क्या होगा, तो इसको कट करना है। कहोगे सर काटो काटो, आप काटो, तो देखो मैं कैसे काट रहा हूँ, ठीक है। एक चाकू उठाया, यूँ काट दिया, ऐसा खच 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 खच, ठीक है। ये इधर आ गया, ये वाला पार्ट उठा के इधर रख दिया, ये वाला पार्ट उठा के इधर रख दिया, ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, क्या ये चीज़, ये क्या, ये तो मिटा दिया हमने, दोबारा बना रहा हूँ उसी को, देखो, ओहो, ये आप देख सकते हो ना, एक ये मिरर ही तो है, और पॉलिश किधर से करना है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, जो आपका पॉलिश होगा ना वो हमेशा राइट साइड से होता है, और जो आपका चिकना पृष्ठ होता है ना हमेशा किधर से होता है, लेफ़्ट साइड से, ठीक है। ये आप ध्यान रखना क्लास 12th में, क्लास 10th में आपके, ठीक है। तो ये आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां मत करना यार, ठीक है। गलतियों की सज़ा मिलती है, बराबर मिलती है, ध्यान रखना। तो ठीक है, गलतियां ना होने पाएँ तो उस चीज़ पर हम टिके रहेंगे भाई। तो देखो ये आपका पॉलिश कर दिया हमने, इधर से क्या कर दिया, पॉलिश, ठीक है। एक लाइन ये आप ड्रॉ कर दो, क्यों ड्रॉ करेंगे, अच्छा चलिए अभी नहीं ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और देखो ये इसका ये जो मिड पॉइंट है ना, ये पूरा ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, दर्पण।
दर्पण का ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है ध्यान रखना, ये इसका क्या होता है, द्वारक होता है। क्या होता है, द्वारक होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, बोलो, द्वारक है, एम डैश, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से कर दूँ, ये एम डैश, पॉलिश किधर से करना है, राइट साइड से, पॉलिश किधर से करना है, राइट साइड से। एक ऐसे अभियान चला लो, याद रहेगा, ठीक है। तो अब इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य भाग होता है वो क्या कहते हैं, ध्रुव। अब बताओ, ये आपका गोला दिख रहा है कि वक्र दिख रहा है, ये एक वक्र ही तो है। तो वक्र का एक केंद्र होगा, यहाँ पर मान लेते हैं इसका केंद्र है। क्यों केंद्र, अगर इसको ऐसे कंप्लीट किया जाए, ऐसे ऐसे कंप्लीट किया जाए, क्या एक गोला बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इस पॉइंट को हटा देते हैं हम, ठीक है। तो आपको अभी दिखा था ना गोला बनते हुए, ऐसे बना कि नहीं बना, ठीक है। तो ये केंद्र इसका सेंटर बन रहा है, ठीक है। वैसे गोला तो है नहीं, वक्र है, तो ये वक्र का केंद्र हुआ, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। स्पोल और वक्रता केंद्र को हम सी से शो करेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये पी आपका क्या होता है, बोलो, ध्रुव होता है ना। पी का मतलब क्या, ध्रुव, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो यार, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अच्छा, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। अब एक पॉइंट और आया इसमें सीखने वाला यार, वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है, समझो। ये आपका पॉइंट है, देखिए, पोल और फोकस, वक्रता केंद्र के मिड पॉइंट में, यानी कि मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। पोल और एफ तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका फोकस है। क्या है, फोकस। तो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या था वो कैपिटल आर था, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो स्मॉल एफ होगी। अच्छा, ये इनके मिड में है, तो आप एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो, खटाक से बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बना यार, देखो, एफ कितने एफ है स्मॉल में, 2 एफ, किसके इक्वल होंगे, आर के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, आर के, ठीक है। ये जो आर है आपका इक्वल में आएगा 2 एफ के, ठीक है। तो आर बराबर कितना होगा, 2 एफ। आर बराबर कितना होगा, 2 एफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ होती है, और टोटल दूरी कितनी है, आर है, तो क्या आर के बराबर 2 एफ होगा कि नहीं होगा। अरे यार, सिंपल सी बात है, ये एफ है, ये भी एफ है, और कह रहा है कि ये टोटल आर है, तो बताओ आर के अंदर कितने एफ आए, 2, तो इसी को हमने ऐड कर दिया, बस। अच्छा, जो कहानी यहाँ पर हुई है ना, सेम कहानी आप यहाँ पर भी दोहरा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप जरा मुझे बताते रहें, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र होगा, थोड़ा मैं कलर में परिवर्तन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका सी हो गया, ये दूरी कितनी है, आर, इसके मिड में क्या होगा, एक फोकस होगा, यहाँ से फोकस होगा कैपिटल एफ। ये दूरी कितनी है, एफ, ये भी कितनी है, एफ, तो आर बराबर कितना आ गया, 2 एफ, यहाँ पर भी। तो अच्छा, इतना चीज़ बताने के बाद आपको मैंने कुछ बात नहीं बताई। अच्छा बताइए, आप मोटे हैं कि पतले हैं। अगर आप पतले हैं, ठीक है, क्या है, पतले, तो आपका पेट ऐसे देखो अंदर की तरफ ऐसे घुसा होगा, ठीक है। आपका पेट किधर होगा, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो चीज़ होती है ना वो अव होता है। तो ये दर्पण है, तो इसलिए ये अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो चिकना पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है। किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, अंदर की तरफ है। और देखिए, ये इसलिए है ना, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका पेट बाहर की तरफ निकला है तो इसे हम उत्तल कहते हैं। उत्तल, देखो, उत्तल का नाम लेने में हमारा जुबान बाहर आता है, अवतल का नाम लेने पर हमारा अंदर आता है जुबान देखो अंदर खींचते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो ये आपका कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर आप इसका नाम लेते हो तो आपका जुबान किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। उत्तल नाम लो, अरे यार लो ना, ठीक है, ले लिया यार,
देखो। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। अच्छा, ये उत्तल, ये कौन सा दर्पण होगा, एक बार बताइए, ये कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई पॉलिश ही नहीं है। ठीक है, ये देखो, पॉलिश करने के बाद ही दर्पण बनेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कौन सा है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अगर इसका पृष्ठ किधर होता, अंदर की तरफ होता, तो क्या है? अवतल दर्पण। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बताइए ये कौन सा दर्पण है? ठीक है, आप इसके चिकने पृष्ठ को देखो, अंदर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ है तो अवतल होगा। ये नहीं देख के बताओगे, हम जब हमेशा बताते हैं तो उसका चिकना पृष्ठ देखते हैं, किधर है, अंदर की बाहर है। ये देखो, अंदर की तरफ है कि नहीं है? अंदर की तरफ है। इसका चिकना पृष्ठ किधर था? बाहर की तरफ। इसका किधर है? अंदर की ओर है। ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं। अब बात करते हैं भाई, आपका जो अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, अवतल दर्पण वो होते हैं जिसका, है ना, चिकना पृष्ठ किसकी तरफ होता है? अंदर की तरफ होता है, और पॉलिश जो होता है ना वो अंदर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और ये लाइटों को, ये प्रकाश किरण को क्या करती हैं? बटोरती हैं। ठीक है, प्रकाश किरण को बटोरती हैं, और क्या करती हैं? इनका जो कुल मिला के बटोरती हैं। आपके घर में टॉर्च होगा, देख लेना, जो कटोरी होगी अंदर की ना, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे एक बल्ब लगा होगा। क्या लगा होगा? बल्ब। ठीक है, जो ये फोकस में लगा होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट जाने के बाद फिर समांतर चली जाती है, से पड़ा, समांतर चला गया, फिर जा करके एक जगह क्या होती है? फोकस हो जाती है। वहीं पर तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। हाँ यार, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा तो उत्तल क्या होता है सर? तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण होता है, इस पे ये मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण है यार। देखो, बाहर की तरफ है ना, इस पे जब लाइटें पड़ती है ना तो फैल जाती हैं। तो ये प्रकाश किरण को क्या करता है? ठीक है, प्रकाश किरण को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। ठीक है, और इसका जो चिकना पृष्ठ होता है, चिकना पृष्ठ जो होता है, किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। किधर होता है? बोलो, बाहर की तरफ होता है। और इसका चिकना पृष्ठ किधर होता है? अंदर की ओर। ठीक है, जो चिकना पृष्ठ होता है इसका अंदर की ओर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है क्या? IMAGE, इमेज। ठीक है, कभी आपने अपना फोटो देखा है? सीधा दिखता है ना, कभी उल्टा भी दिखेगा। कब? जब आप एक नया चम्मच है ना मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे और अपनी फ़ोटो देखेंगे ना, तो आपका जो चेहरा होगा ना वो नीचे की तरफ दिखेगा। कुछ मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं अब। ठीक है, तो वो जो आपका इमेज कभी उल्टा दिखता है, कभी सीधा दिखता है, तो कैसे बनता है, हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए, कोई दर्पण हो, ठीक है, अगर ये कौन सा दर्पण है, इसको हटा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका कोई दर्पण है, ठीक है, पीछे से पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? बोलो, पॉलिश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यार, देखो क्या करना है। देखो, हम कहेंगे सर हम इमेज बनाने वाले हैं, तो इमेज कहता है कि कम से कम आप 2 लाइटें पास करो। ठीक है, ये लाइटें पास हुई ऐसे करके, ये ऐसे चली गई। ठीक है, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, यहीं पर है। ठीक है, और इसी की जिम्मेदारी है कि भाई अपना फ़ोटो देखे। ये एक आदमी है, इसको अपना फ़ोटो देखना है। एक लाइट भेज दिया, तो अब कहीं इसका फ़ोटो बना? नहीं। फ़ोटो तो तब बनता है जब दोनों लाइटें आपस में परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। ठीक है,
तो एक लाइट की और ज़रूरत है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने लाइटें, 2 लाइटों की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक समांतर डाला। अब आपको थोड़ी रूल पता है यार, ठीक है। ये लाइट ऐसे आया था, अब ये लाइट है ना ऐसे चला गया। कैसे गया, ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कट किया, ये जहाँ पे कट कर रहा है ना, यही इसका क्या है, इमेज है। यही इसका क्या है, इमेज, IMG, यही इसका क्या है, इमेज। अब इसका जो चेहरा देखा कैसा दिखा, उल्टा। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो ना, लाइट बनाने के लिए कम से कम कितने लाइट की ज़रूरत होगी, 2। कितने, 2। और परावर्तन के पश्चात देखो, परावर्तन के पश्चात जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले नहीं बनेगा, पहले ही कहीं काट दे तो वो नहीं है। यहाँ पर भी देखो काट रही है, बट एक जा रही है अभी परावर्तित नहीं हुई है और एक परावर्तित होके आ रही है। तो दोनों लाइटें आपको परावर्तित वाली चाहिए। तो देखो ये भी परावर्तित वाली है, ये भी है। जहाँ पे कट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। अगर कोई लाइट वास्तव में कट कर रही है, ऐसे जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है रियली में, ठीक है, कट कर रही है, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर वो एक काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वह आपके क्या होंगे, आभासी प्रतिबिंब होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, आगे बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रतिबिंब से। ठीक है, आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अगला वाला लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, है ना, बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है बच्चों।